मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स के बारे में हमने अपने पहले चैप्टर्स में आपको बताया हुआ है। लेकिन ये जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज़ हैं जहाँ से कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उनके क्या मेजर फंक्शंस हैं, ये ध्यान रखिए। एमसीक्यूज़ और वाइवा वॉइस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स अटैम्प्ट करते हैं तो ये आपको मेजरली याद होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, तो इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं थायरोक्सिन, दूसरा होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसे T4 T3 के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन T4 होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 होता है। मेजर फंक्शन क्या होता है इसका? इंक्रीज द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन मोस्ट सेल्स, दस इंक्रीज द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। तो इसी वजह से जब थायराइड हार्मोन्स अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली इनका फंक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल्स में, उसकी रिएक्शंस को पोटेंट लेवल प्रोवाइड करना। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है अमाइन। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे आपको समझाएंगे कि जो अमाइन नेचर के होते हैं या पेप्टाइड नेचर के होते हैं या स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन्स होते हैं, उनके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे एक्ट करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी थायराइड से रिलीज होने वाला थर्ड हार्मोन, दैट इज़ कैल्सिटोनिन। इट प्रमोट्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यूजुअली क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी ब्लड के अंदर, ठीक है, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करता है और प्रमोट क्या करता है, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी हार्मोन है। जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में आपको कैल्शियम रेगुलेशन सिखाएंगे तो उसमें जो कैल्सिटोनिन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बोन से एक्स्ट्रा अमाउंट में कैल्शियम को रिलीज़ होने से रोकता है, जिससे बोन डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका जो नेचर होता है दैट इज़ पेप्टाइड। ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन ट्राई आयोडोथायरोनिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है अमाइन होता है, कैल्सिटोनिन का पेप्टाइड होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स से क्या सीक्रेट होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हैज़ मल्टीपल मेटाबॉलिक फंक्शन फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड ऑल्सो हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। इसी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जब देनी होती हैं तो कॉर्टिसोल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ स्टेरॉयड इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज़ एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। इंक्रीज रीनल सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम सिक्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन, यानी ट्यूब्यूल्स के अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो किसका बढ़ा देता है, सोडियम का। तो सोडियम यहाँ इंटरस्टिशियम में चला गया, ब्लड में चला गया, ठीक है। और H+ आयन का सीक्रेशन करता है, ये यूरिन में अपेयर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ पोटेशियम का जो बाहर सीक्रेशन करवाता है ये अपेयर हो जाता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन का जो बैलेंस है वो pH के हिसाब से मेंटेन करके रखना होता है। तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ये होता है स्टेरॉयड इन नेचर। ये सारे वाइवा वॉइस और MCQs क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको याद रहें तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट होता है अंदर का, जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। यहाँ से दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला होता है नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा होता है एपिनेफ्रिन। इनके बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट होते हैं जैसे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के होते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है, दैट इज़ एक्चुअली इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अमाइन इन नेचर। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रेटिक ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। जो पैनक्रेटिक ग्लैंड का हार्मोनल रिलीज़ करने वाली सेल्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होती हैं और अल्फा सेल्स होती हैं। तो जो बीटा सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं, सीक्रेट करती हैं इंसुलिन, और इंसुलिन को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, प्रमोट्स ग्लूकोज एंट्री इन मेनी सेल्स एंड कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और इसके इम्बैलेंस की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हैं
डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसका जो नेचर होता है केमिकल स्ट्रक्चर, ये पेप्टाइड नेचर का होता है, ठीक है। जब हम इसके अल्फा सेल्स की बात करते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के, तो इसमें से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन। तो ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंक्रीज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, कहाँ से? लिवर से, और बॉडी फ्लूइड में मेंटेन रखता है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये किस नेचर का होता है? पेप्टाइड नेचर का होता है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पास में ही जो नीचे की तरफ होती है दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड, और इससे रिलीज़ होने वाला जो हार्मोन होता है दैट इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये क्या काम करता है? कंट्रोल सीरम कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बाय इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, किडनी एंड रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। तो बिल्कुल कैल्सीटोनिन के अपोजिट इसका एक्शन होता है, कहाँ पे? बोन्स पे। बोन्स पे जो एक्शन होता है कैल्सीटोनिन का वो होता है मोर कैल्शियम डिपोजिशन, ठीक है। और पैराथायरॉयड का जो इफेक्ट होता है कैल्शियम रिलीज कराना, यानी बोन रिजॉर्प्शन कराना, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या काम करेगा? सीरम कैल्शियम यानी ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको बढ़ाने का काम करेगा, यानी उसको नॉर्मल लेवल पे रखने का काम करेगा। यूजुअली ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है दैट इज़ 11.7 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। इस लेवल को मेंटेन करने का काम जो है वो पैराथायरॉयड करता है। अगर किसी वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है गट से, किडनी से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, साथ में बोन से भी कैल्शियम ले लेता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला ये पैराथायरॉयड हार्मोन पेप्टाइड नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज़ टेस्टीज। टेस्टीज से रिलीज होने वाला जो हार्मोन होता है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे हम टिश्यूज़ की कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है, और टेस्टिकुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको। सो प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए, और मेल्स में डेवलपमेंट होने वाले सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किसी भी फीचर में कमी आ सकती है या सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई कमी आ सकती है। तो जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेंगे तो इसको थॉरली आपको समझाएंगे। और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ये होता है स्टेरॉयड नेचर का। नेक्स्ट आता है ओवरीज, जो फीमेल्स में होती है, ठीक है, फीमेल्स में ये होती है, और इससे रिलीज होने वाला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? प्रोमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस एक्सेट्रा को प्रमोट करता है प्रोडक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, फीमेल ब्रेस्ट एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। और इसका जो नेचर होता है दैट इज स्टेरॉयड इन नेचर। ओवरी से दूसरा हार्मोन जो निकलता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये तब निकलता है बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कैसे आगे फॉर्म होता है ये हम आपको आगे ओवेरियन साइकिल में बताएंगे। सो इट स्टिमुलेट सीक्रेशंस ऑफ यूट्राइन मिल्क बाय यूट्राइन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी apparatus ऑफ ब्रेस्ट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है? यूट्राइन एंडोमेट्रियल ग्लैंड से सीक्रेशन को इंक्रीज करा देता है। इसे एंडोमेट्रियल सीक्रेटरी चेंजेस बोलते हैं, और ये तभी फर्क अप कर पाते हैं जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सही मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ प्रमोट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ apparatus ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो ब्रेस्ट की होती हैं उसके प्रोडक्शन, उसके डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो केमिकल नेचर होता है दैट इज़ स्टेरॉयड इन नेचर। जब हम बात करते हैं अदर टिश्यू के लिए दैट इज़ प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से पहला सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ठीक है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन सबसे ज़्यादा कॉर्पस ल्यूटियम से बढ़ाने का काम करता है इनडायरेक्ट मैनर में, और कॉर्पस ल्यूटियम चूँकि आगे के लेवल पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज़ करके रखने का काम करती है, तो ये प्रमोट करता है कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को।
इसका जो केमिकल नेचर होता है दैट इज़ पेप्टाइड इन नेचर। नेक्स्ट हार्मोन जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है दैट इज़ ह्यूमन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, इसके नाम से ही मालूम चलता है, मेमोट्रोफिन मतलब प्रोबेबली हेल्प्स टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सम फीटल टिश्यूज एज वेल एज मदर्स ब्रेस्ट। मेमोट्रोफिन से ही मतलब समझ में आ जाता है मेमोरी ग्लैंड से ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ कुछ फीटल टिश्यूज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये पेप्टाइड केमिकल स्ट्रक्चर नेचर का होता है। नेक्स्ट हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज़ ईस्ट्रोजन, जिसमें कि जैसे चेंजेस इंपॉर्टेंट ओवरीज में आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जैसे सिमिलर चेंजेस ओवरीज में दिखाए गए हैं, जहाँ पे सारे एज इट इज़ वही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ये प्रमोट करता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ। अच्छा, ये जो केमिकल नेचर होता है ये स्टेरॉयड नेचर का होता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं दैट इज़ किडनी। किडनी से भी हार्मोन्स रिलीज होता है। रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं। ये रेनिन जो है वो रिलीज़ होता है जे अपरेटस। जब हम आपको मेरे आगे के पिछले चैप्टर्स में मैंने जे अपरेटस के बारे में बताया हुआ है, आप ये नोट्स वहाँ से ले लीजिएगा। तो रेनिन जो किडनी से रिलीज होता है ये क्या करता है, कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। नेक्स्ट होता है 1,2,25 DHCC यानी डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड बोन मिनरलाइजेशन, यानी ये कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स को और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स को प्रमोट करता है। स्टेरॉइड नेचर का होता है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की। रेनिन किडनी से ही रिलीज़ हो रहा है लेकिन पेप्टाइड नेचर का है। 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो स्टेरॉइड नेचर का है। नेक्स्ट हार्मोन जो रिलीज़ होता है दैट इज़ एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और जब भी कभी भी आरबीसी का नंबर कम हो जाता है किसी वजह से, तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी से रिलीज़ होता है और ये एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन की रेट बढ़ा देता है। इसका जो केमिकल नेचर होता है ये पेप्टाइड नेचर का होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट से रिलीज़ होने वाला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन बाय किडनी एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। सो अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या करता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सिक्रेशन होते ही ब्लड प्रेशर जो है वो बाद में डिक्रीज होके नॉर्मल में आ जाता है। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टाइड नेचर का होता है। जब हम स्टमक की बात करते हैं, स्टमक से गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है HCl सिक्रेशन बाय पैराइटल सेल्स। ये मेरे पहले के चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। गैस्ट्रिन के ऊपर पूरा मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, और ये पेप्टाइड नेचर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, यहाँ से सीक्रेटिन रिलीज़ होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स मैं अपने वीडियोस में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ से पूरा अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। और ये ध्यान रखिए इन पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ज़रूर पूछे जाते हैं। सो सीक्रेटिन स्टिमुलेट पैनक्रेटिक एसिनार सेल्स टू रिलीज बाइकार्बोनेट एंड वाटर, और ये पेप्टाइड नेचर का होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन ये स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और मोर बाइल रिलीज कराता है एंड रिलीज पैनक्रेटिक एंजाइम्स ऑल्सो। तो ये भी पेप्टाइड नेचर का होता है। लास्ट हमारा टिश्यू आता है दैट इज़ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं ये रिलीज़ करती हैं लेप्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, और ये इनहिबिट करता है एपेटाइट यानी भूख को कम करता है एंड स्टिमुलेट्स थर्मोजेनेसिस, और बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। और इसका जो केमिकल नेचर होता है ये पेप्टाइड नेचर का होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स थे जो डिफरेंट ग्लैंड्स या टिश्यूज से रिलीज़ होते हैं। इनका क्या मेजर फंक्शन होता है, इनका क्या केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये चैप्टर अगर आप थॉरोली पढ़ेंगे तो इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू। थैंक यू।